जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। खनिज माफियाओं पर अब 24 घंटे ड्रोन से होगी निगरानी। कंट्रोल रूम से अवैध उत्खनन व परिवहन पर रखेंगे नजर। छत्तीसगढ़ में माइनिंग माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई योजना बनाई है। खदानों की अब 24 घंटे ड्रोन से निगरानी की जाएगी। छत्तीसगढ़ की खदानें ड्रोन की निगरानी में रहेंगी। ड्रोन के जरिए अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाएगी। ड्रोन को खदानों के ऊपर तैनाती से पहले राज्य सरकार को जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC के जरिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के माध्यम से एजेंसियों के अनुबंध किया जाएगा। जिन एजेंसियों को अनुबंधित किया जाएगा उसी एजेंसी के द्वारा ड्रोन के जरिए खदानों की निगरानी का काम किया जाएगा। रायपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ में विकसित होगी फिल्म सिटी। छत्तीसगढ़ का बरसों पुराना सपना साकार हो गया है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ न केवल फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा, बल्कि ये परियोजना राज्य की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी। चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, निवेश के नए अवसर सर्जित होंगे और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त होगी। राजधानी में आज होगा भारत का पहला क्यूरेटेड MBA एक्सपो। छात्रों को मिलेगा वन स्टॉप मार्गदर्शन। MBA करने के इच्छुक छात्रों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। भारत का पहला क्यूरेटेड MBA प्लेटफॉर्म अफेयर्स MBA एक्सपो का आयोजन आज 25 जनवरी 2026 को रायपुर में किया जाएगा। ये एक्सपो बेबी लोन कैपिटल VIP चौक JE रोड पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। आपको बता दें, भरोसेमंद और व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। MBA उम्मीदवारों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि MBA करना कितना फायदेमंद है, कौन सा कॉलेज बेहतर रिटर्न देता है और भारी फीस की भरपाई में कितना समय लगेगा। राजधानी के रहवासियों को रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाना पड़ेगी कलेक्टोरेट का चक्कर। राजधानी रायपुर के लाखों लोगों को बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब जमीन, मकान, प्लॉट या किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए शहर के कलेक्टोरेट जाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शासन ने रजिस्ट्री के लिए बढ़ती भीड़ और लोगों की सुविधा को देखते हुए रायपुर शहर के चारों दिशाओं सड्डू VIP रोड स्थित बेबीलोन, धरसीवा, बीरगांव, टाटीबंद और कमल विहार में नए सब रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे, जिसमें सड्डू और बेबीलोन को नया रायपुर की तर्ज पर हाईटेक बनाया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अगले कुछ महीनों में चरणबद्ध लागू किया जाएगा। 26 जनवरी को सैर सपाटे का मन है तो रखिए याद, खुला रहेगा नंदनवन जंगल सफारी। राष्ट्रीय अवकाश यानी 26 जनवरी अब की बार सोमवार को पड़ रहा है। इस अवसर पर आप नंदनवन जंगल सफारी घूमने की इच्छा रखते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि वन विभाग ने सोमवार होने के बावजूद राजधानी के समीप स्थित सैर सपाटे की महत्वपूर्ण स्थल को खुला रखने का फैसला किया है। नंदनवन जंगल सफारी सोमवार को बंद रहता है, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के दौरान लोगों के परिवार के साथ बाहर घूमने के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए अब की बार सोमवार को भी स्थल को लोगों के लिए खुला रखा जाएगा। वन विभाग की उम्मीद है कि इस दिन बड़ी संख्या में लोग प्रकृति के बीच वन्य जीवों के साथ अपना दिन बिताएंगे। 26 और 30 जनवरी को रायपुर में नहीं बिकेगा मांस मटन, बेचते पाए जाने पर होगी सख्त कार्यवाही। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। महापौर ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। दरअसल दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी तरह का मांस मटन बेचा नहीं जाएगा। नगर निगम के अनुसार प्रतिबंध के प्रभावी पालन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस मटन की दुकानों के साथ साथ होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। अगले 48 घंटे में बढ़ेगी गर्मी, 3 तक बढ़ेगा तापमान, 2 दिन मौसम ड्राई। छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 2 दिन तक शुष्क रहेगा मौसम। आज प्रदेश के कुछ इलाकों में धुंध छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ गया है, जिससे प्रदेश में तेज ठंड या शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ है।
26 जनवरी तक एयर इंडिया की रायपुर और दिल्ली उड़ानें रद्द। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू किए जाने के कारण हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। एयर इंडिया ने दिल्ली से संचालित कुछ विमान सेवाओं को 26 जनवरी तक रद्द कर दिया है। इसमें दिल्ली रायपुर दिल्ली सेक्टर की सुबह संचालित होने वाली एक नियमित उड़ान भी एयर इंडिया की ओर से जारी सूचना के अनुसार 26 जनवरी तक ये फ्लाइट संचालित नहीं की जाएगी। सुरक्षा कारणों से दिल्ली एयर स्पेस में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके चलते उड़ानों के संचालन में ये अस्थायी बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में निकायों को अब वार्षिक आय के आधार पर मिलेगी ग्रेडिंग। राज्य सरकार ने किया नियमों में बदलाव। प्रदेश के निकायों को अब उनकी वार्षिक आय के आधार पर ग्रेडिंग मिलेगी। राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। 4 करोड़ से अधिक वार्षिक आय वाले निकायों को कक्ष श्रेणी का दर्जा मिलेगा। इस तरह जिन नगर पालिका नगर पंचायतें जिनकी वार्षिक आय 2 करोड़ या उससे अधिक होगी परंतु 4 करोड़ से कम होगी, उसे श्रेणी मिलेगी। इस संबंध में संशोधित आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवाएं नियम 1967 में संशोधन किया है। सड़क सुरक्षा माह में मंत्री ने बिना हेलमेट बाइक चलाई। गजेंद्र यादव ने वीडियो पोस्ट किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है। इस दौरान शुक्रवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते दिखे। ऐसे ही शहर में घूमते रहे। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। हेलमेट लगेगा तो बाहुबली का चांद का मुखड़ा नहीं दिखेगा ना। किसान आत्महत्या की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बात करेगी 9 सदस्यीय समिति। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर क्षेत्र में किसान आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। समिति किसान खोमन साहू की आत्महत्या से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक मृतक किसान खोमन साहू मानपुर क्षेत्र के निवासी थे और उन्होंने शासकीय सहकारी समिति से बीज खाद की खरीदी की थी। परिजनों का कहना है कि किसान लंबे समय से आर्थिक दबाव और खेती से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहा था। आत्महत्या की घटना के बाद इलाके में शोक की और चिंता का माहौल है। बिलासपुर में अब QR कोड से पुलिस अफसरों तक शिकायत। बिलासपुर पुलिस रेंज में अब स्मार्ट पुलिसिंग के साथ ही टेक्नोलॉजी पर काम होगा। इसके जरिए पुलिस की दक्षता बढ़ाई जाएगी। 2007 बैच के IPS रामगोपाल गर्ग ने रेंज IG का पदभार ग्रहण करते स्पष्ट किया है कि अब थानेदारों की मनमानी नहीं चलेगी। रेंज के हर थाने में QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे पीड़ित सीधे बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। दरअसल राज्य शासन ने बिलासपुर IG डॉक्टर संजीव शुक्ला को रायपुर का पुलिस कमिश्नर बनाया है। उनकी जगह रामगोपाल गर्ग को IG की जिम्मेदारी दी गई है। अंबिकापुर के 2 होटलों में खाद्य विभाग का छापा। खराब तेल में तले जा रहे थे समोसे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। जहां खराब तेल में समोसे तले जा रहे थे, जिसके बाद दोनों होटलों पर जुर्माना लगाया गया है और आगे भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारत माता चौक स्थित स्वादिष्ट होटल और आरजू होटल में एक साथ की गई छापेमारी में गंभीर अव्यवस्था सामने आई है। सीएम साई ने सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए खुद हेलमेट पहनकर चलाई स्कूटी। 12 नए बसों को दिखाया हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मान समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए स्वयं हेलमेट पहनकर स्कूटी चलाई और लोगों को से सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत प्रदेश के 12 नए मार्गों पर 12 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1। 1000 लड़कों पर अब 974 लड़कियां। प्रदेश बेटियों की मुस्कान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में 974 के प्रभावशाली आंकड़े के साथ प्रदेश भर में अव्वल है। राष्ट्रीय औसत 929 से कहीं आगे ये उपलब्धि बताती है कि राज्य में अब बेटी का जन्म बोझ नहीं बल्कि उत्सव माना जाने लगा। जहां कभी समाज में बेटे बेटी के बीच फर्क साफ दिखाई देता था, वहीं आज प्रदेश बेटियों की मुस्कान में प्रदेश भर में अव्वल है। गर्भाधान पूर्व व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के तहत सख्त कार्यान्वयन ने कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाई है। बिलासपुर में सीएम साय करेंगे ध्वजारोहण। पुलिस ग्राउंड में हुआ फाइनल रिहर्सल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीएम साय गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। दरअसल आपको बता दें, समारोह की तैयारी के लिए जिला प्रशासन का अमला जुटा हुआ है। शनिवार को समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल, फाइनल रिहर्सल में मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास्ट, मुख्य अतिथि के परेड कमांडो से परिचय, पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का रिहर्सल किया गया। समारोह की तैयारी अंतिम दौर में है। इसके लिए पुलिस ग्राउंड में बैरिकेडिंग से लेकर साज सज्जा की गई है। शनिवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने अंतिम रिहर्सल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।